नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है बेटा, आपके एग्जाम ऑनलाइन हो चुके हैं। इसी सेशन में हम लोग आपको हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 है हमारा, प्रेशर एंड मेजरमेंट। आप सभी लोग जानते हैं प्रेशर एंड मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो जिन लोगों ने बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ के टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। और बता दूं बेटा, हाइड्रोलिक्स के अलावा हमारे आरएसी, आपको जो सब्जेक्ट है आरएसी एक है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एनर्जी कंजर्वेशन है सब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो ये जो 3-4 सब्जेक्ट है, इसको हम लोग साथ ही साथ कवर करके चल रहे हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं, एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा, आप लोग मैकेनिकल सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है हम लोगों ने अपने चैनल पे, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे हाइड्रोलिक न्यूमेटिक में चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 3 हमारा है। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा बेटा, तो आप लोग जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आप लोग इस कोरोना काल के समय पर अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छे से नंबर ला सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जब सबसे पहला क्वेश्चन बात करेंगे, उत्प्लावन बल के अनुप्रयोग का बिंदु कहलाता है। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बॉयंट फोर्स इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज सेंटर ऑफ प्रेशर, दाब का केंद्र। बी ऑप्शन है उत्प्लावन केंद्र, सेंटर ऑफ बायंसी। सी ऑप्शन है गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायंट फोर्स होता है, ठीक है। बायंट फोर्स मीन उत्प्लावन केंद्र। उत्प्लावन केंद्र क्या होता है? जब किसी वस्तु, जब हमारे किसी द्रव्य में या किसी ऐसे द्रव्य में बहती है जिसपे जो नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगता है, ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश करता है, ठीक है बेटा। जब हम कोई भी, जैसे हम पानी में हम कोई भी गिलास डाल दें, या हम लोग कोई स्टील का गिलास डाल दें, तो गिलास क्या होगा, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाता है, जब पानी में ऊपर की ओर तैरने की कोशिश करता है, तो उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, उसे हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल। तो उसी उत्प्लावन बल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर, सेकंड ऑप्शन सेंटर ऑफ बायंसी, थर्ड ऑप्शन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायंट फोर्स होता है, वो किस पे एक्ट करता है? सेंटर ऑफ प्रेशर पर नहीं एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर नहीं है, इनमें से कोई सेंटर ऑफ बायंसी। तो ध्यान रखिएगा बेटा, सेंटर ऑफ बायंसी पर हमारा क्या होता है, उत्प्लावनता केंद्र पे हमारा क्या होता है कि जो एप्लीकेशंस होते हैं, बायंट फोर्स का जो सेंटर होता है, वो उस पॉइंट पर क्या होता है, लाई करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को समझ में आया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। पीजोमीटर का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। पीजोमीटर आर यूज टू मेजर वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, वैक्यूम प्रेशर मीन्स निर्वात दाब, ठीक है। गेज प्रेशर मीन्स गेज दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर मीन्स परम दाब, ठीक। ऑफ बाकी हमारा जो डी है वो है वायुमंडलीय दाब। तो हिंदी वाले बच्चे भी देख ले, पीजोमीटर्स आर यूज टू मेजर। पीजोमीटर का उपयोग किस मापने के लिए किया जाता है? हमारे निर्वात दाब के लिए होता है, गेज दाब होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर मीन्स हमारा परम दाब, और डी हमारा वायुमंडलीय दाब। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। तो पीजोमीटर का जो उपयोग किया जाता है, आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, पीजोमीटर का जो उपयोग करते हैं हम लोग, क्या मेजर करते हैं हम लोग? पीजोमीटर के थ्रू हम लोग गेज प्रेशर मेजर करते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, पीजोमीटर के थ्रू हम लोग गेज प्रेशर को मेजर करते हैं। वैक्यूम प्रेशर मेजर नहीं होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर नहीं होता है। गेज प्रेशर को जब मेजर करते हैं वो पीजोमीटर के थ्रू हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग देख लीजिएगा। जब किसी बिंदु पर दाब की तीव्रता वायुमंडलीय दाब से अधिक होती, तो इन दोनों दाबों का अंतर क्या कहा जाता है? ठीक है बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू गेजेस कॉल्ड। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज पॉजिटिव प्रेशर गेज, धनात्मक होता है हमारा, धनात्मक गेज दाब। उसके बाद है बी ऋणात्मक गेज दाब, नेगेटिव गेज प्रेशर। सी ऑप्शन है गेज दाब, गेज प्रेशर, और उसके बाद जीरो गेज प्रेशर। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जब किसी बिंदु पर दाब की तीव्रता वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, जब भी वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर या उससे ज़्यादा प्रेशर जब हमारा क्रिएट होता है कहीं पर भी, तब जब दोनों प्रेशर जो हमारे बनते हैं, जो वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है और वायुमंडलीय दाब, इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा यही बताना है। पॉजिटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर, गेज प्रेशर, डी गेज। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सभी लोग को पता होना चाहिए। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा प्रेशर के बारे में चैप्टर नंबर 2 में, तो बेटा वो लोग अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या है, पॉजिटिव गेज प्रेशर। तो होता क्या है कि भाई जो हमारा गेज प्रेशर, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन होती है, वो हमारी कितनी होती है बेटा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बेटा। और जो उससे अधिक की बात की जा रही है, तो 1 ATM से ज़्यादा ही होगा। मान लो जो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। तो इन दोनों के दाब का अंतर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक कैसा होगा? पॉजिटिव में होगा, इसीलिए हम लोग ने लिखा है पॉजिटिव गेज प्रेशर। ध्यान रखिएगा, धनात्मक होगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। निरपेक्ष दाब को डैश ग्रुप में माना जाता है।
ठीक है, मापा जाता है। कैसे नापते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा फॉर्मूला, गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। निरपेक्ष दाब को कैसे मापा जाता है, आप लोगों को 3 रेफरेंस लाइन पता होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर आप लोगों को पता होगा कि ये हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन होती है, और तीसरी रेफरेंस लाइन होती है बेस से, जहाँ से हम लोग नापते हैं। तो आप लोगों को तीनों लाइन पता होनी चाहिए बेटा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा गेज प्रेशर होता है। तो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कहलाता है, हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो आप लोग को ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है बेटा। तो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑप्शन हमारा सही है। तो फोर्थ का ऑप्शन बी हमारा सही है। सभी लोग देख लीजिएगा, बेसिक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच गहराई पर दाब की तीव्रता इसके बराबर होती है। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट डेप्थ एच हाइट पर जो हम लोग एच डेप्थ पर कह रहे हैं, ए ऑप्शन है स्पेसिफिक वेट बाई डेप्थ, ठीक है बेटा, विशिष्ट भार बटे गहराई, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। हिंदी वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा, विशिष्ट भार बटे गहराई, सभी लोगों को क्लियर है। डेप्थ को गहराई कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, और स्पेसिफिक वेट को विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं, विशिष्ट भार, ध्यान रखिएगा, विशिष्ट भार, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक वेट माइनस डेप्थ, स्पेसिफिक वेट इंटू डेप्थ एंड डेप्थ डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट। तो सभी लोग को, हिंदी वाले बच्चों को क्लियर होगा कि एच गहराई पर दाब की तीव्रता क्या होगी। ऑप्शन ए है हमारा विशिष्ट भार, भाग में है हमारा गहराई, विशिष्ट भार माइनस गहराई, विशिष्ट भार इंटू हमारा क्या है गहराई, एंड डी ऑप्शन है गहराई बटे स्पेसिफिक वेट। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। जो इंटेंसिटी प्रेशर होती है एट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रो जी एच, सभी लोग ने देखा है, ठीक है बेटा। तो अब रो जी क्या होता है, रो जी ही तो होता है बेटा हमारा विशिष्ट भार, ठीक है, जैसे हम लोग डब्ल्यू से बताते थे स्पेसिफिक वेट, यही तो होता है हमारा। तो पी कितना हो गया, जो प्रेशर की बात कर रहे थे, पी क्या हो गया, स्पेसिफिक वेट विशिष्ट भार इंटू एच हाइट गहराई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ऑप्शन हमारा सी सही है, फिफ्थ का ऑप्शन सी क्लियर है बेटा। क्लियर हो गया सभी लोग को। तो फॉर्मूले कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखिए, क्लियर रखिएगा अपना, तभी आप लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इंक्लाइन सिंगल ट्यूब मैनोमीटर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डैश प्रेशर। जो इंक्लाइन सिंगल ट्यूब मैनोमीटर होता है उसको कैसे मेजर किया जाता है, लार्ज, स्मॉल, पॉजिटिव या इंक्लाइन। तो आप लोगों ने अगर इंक्लाइन सिंगल ट्यूब मैनोमीटर्स पढ़ रखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि प्रेशर कौन सा मेजर किया था, लार्ज प्रेशर, स्मॉल प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, इंक्लाइन प्रेशर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। इंक्लाइन ट्यूब सिंगल मैनोमीटर्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैनोमीटर्स के कई सारे टाइप्स हैं, सिंगल मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर्स, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। इस सारे मैनोमीटर्स को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इससे बहुत अच्छे एमसीक्यूज आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आएंगे। तो जल्दी से बेटा बताइए क्या होगा इसका। इंक्लाइन सिंगल ट्यूब इज यूज फॉर मेजरिंग द स्मॉल प्रेशर्स, जो भी हमारे छोटे दाब होते हैं, ठीक है ना, इंक्लाइन सिंगल ट्यूब के थ्रू वही छोटे दाब को हम लोग किससे मेजर करते हैं, हम लोग इंक्लाइन सिंगल ट्यूब मैनोमीटर से, ठीक है। ध्यान रखें, इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को इतनी इंग्लिश अप्रॉक्सीमेटली मेरे को पता है कि आनी चाहिए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देख लीजिएगा। पाइप में पीजोमीटर का सिरा मापते थे, हेड ऑफ द पीजोमीटर पाइप मेजर्स वेलोसिटी हेड, स्टैटिक प्रेशर, टोटल प्रेशर, डबल ऑफ वेलोसिटी हेड। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। द हेड ऑफ द पीजोमीटर इन द पाइप मेजर्स वेग शीर्ष, स्टैटिक दाब, कुल दाब, वेग शीर्ष का दुगुना। तो आप लोगों को बेटा कमेंट जल्दी से बताइए, पाइप में जो पीजोमीटर का सिरा क्या मापता है, तो पाइप में जो मापा जाता है कौन सा मापा जाता है बेटा, स्थैतिक दाब। ध्यान रखिएगा, स्टैटिक प्रेशर को मेजर करते हैं, टोटल प्रेशर नहीं मेजर होता। वेलोसिटी हेड हमारे पीजोमीटर के थ्रू नहीं मेजर होती है, जब वेलोसिटी हेड नहीं होती तो डबल भी मेजर नहीं होता। ये ऑप्शन सारे गलत हैं, हम लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। समुद्री जल का विशिष्ट भार शुद्ध जल की अपेक्षा होता है। द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज डैश देन दैट ऑफ प्योर वाटर। तो फिल इन द ब्लैंक्स बेटा जल्दी से इसको भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स को। ए मैक्सिमम, बी हमारा लेस, सी सेम एज इट इज, डी कहा नहीं जा सकता, जैसे हम लोग कहते हैं डोंट नो, ठीक। द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज दैट एंड ऑफ प्योर वाटर, मैक्सिमम, लेस, सेम एज इट इज, डोंट नो। तो फटाफट स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा जल्दी। जो जितनी जल्दी आंसर बता देगा उसका आंसर बहुत जल्दी सही भी होता है बेटा। आप लोग को बता दें, स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज लेस देन, ध्यान रखिए बेटा, नहीं, द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज मोर देन, हमेशा ध्यान रखें, मैक्सिमम होता है, अधिक होता है, ध्यान रखिएगा, लेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो विशिष्ट भार जो होता है समुद्री जल का क्या होता है, ज़्यादा ही होता है हमारा प्योर वाटर से। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा सही है, 8th का ऑप्शन ए होता है, अधिक होता है हमारा, बी हो नहीं सकता,
उतना होता नहीं है, डोंट नो हमारा पता नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ए जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा दाब यूट्यूब द्रव दाब मापी द्वारा मापा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर इज मेजर्ड बाय द यूट्यूब फ्लूइड मैनोमीटर्स? पहला ऑप्शन है हमारा हाई प्रेशर, दूसरा ऑप्शन है मीडियम प्रेशर, सी ऑप्शन है लो प्रेशर, डी ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर इज मेजर्ड बाय द यूट्यूब मैनोमीटर्स? हाई प्रेशर, मीडियम प्रेशर, लो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप लोगों को की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बेसिक्स हैं आप लोगों के प्रेशर मेजरमेंट के मैनोमीटर्स। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए उच्च दाब, मध्यम दाब, निम्न दाब, वायुमंडलीय दाब। तो कौन सा दाब हमारे यूट्यूब नली यूट्यूब के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं? तो बेटा आप लोग को मैं बता दूं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा लो प्रेशर। ध्यान रखिएगा जब भी हमारा लो प्रेशर होते हैं, ठीक है ना, सॉरी लो प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन हमारा सही है। जो हमारा हाई प्रेशर होते हैं, हाई प्रेशर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा जब प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ती है या हम लोग दो हमारे लिक्विड्स अलग अलग होते हैं जिनके थ्रू हम लोग मेज़र करते हैं, तो जब हम लोग उसे मेज़र करते हैं तो हम लोग उच्च दाब हाई प्रेशर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसे मेज़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। डिफरेंशियल मैनोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर्स यूज टू मेजर दो बिंदुओं के बीच में वायु दाब का अंतर, द डिफरेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच दाब का अंतर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। वेरी लो प्रेशर, बहुत कम दाब। एंड डी ऑप्शन है प्रेशर इन पाइप्स, पाइप में दाब को नापते हैं। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर्स के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या मेजर करता है? दो बिंदुओं के बीच में वायुमंडलीय दाब, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, वेरी लो प्रेशर, प्रेशर इन पाइप्स। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। डिफरेंशियल मैनोमीटर्स को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर डिफरेंशियल मैनोमीटर्स आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, एक बार जाके आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं कि जब हमारा यूट्यूब या ऐसे ट्यूब्स होते हैं, यूट्यूब टाइप के होते हैं, उसमें हम डिफरेंशियल मैनोमीटर, इनमें क्या होता है, लिक्विड्स के जो पॉइंट्स होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, उनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होता है, उन प्रेशर डिफरेंस को दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग मेजर करते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट, बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, कभी भी हम लोग वायुमंडलीय दाब को मेजर नहीं करते, तो कंफ्यूज मत होइएगा बेटा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में, क्योंकि ए ऑप्शन बी ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन जो हमारा बी ऑप्शन है यही हमारा मेजर करता है। वायुमंडलीय दाब को हम लोग नहीं मेजर करते हैं। हम लोग जो मेजर करते हैं वो दोनों के बीच का, पॉइंट्स के बीच का प्रेशर का डिफरेंस, ठीक है, दाब का अंतर हम लोग मेजर करते हैं। लो प्रेशर हम नहीं मेजर करते, प्रेशर इन पाइप्स हम लोग मेजर नहीं की जाती है। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को, सभी लोग को डिफरेंशियल मैनोमीटर्स क्या होते हैं, क्लियर हो गया बेटा कि बी ऑप्शन जो हमारा सही है, 10th का बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। बैरोमीटर डैश मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर परम दाब, जैसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, निर्वात दाब, वैक्यूम प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। बैरोमीटर्स को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बैरोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, बैरोमीटर का यूज़ किस लिए मेजर किया जाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करते हैं, वैक्यूम मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात की जाए, नन ऑफ दीज। तो बेटा आपको मैं बता दूं, एब्सोल्यूट प्रेशर बैरोमीटर के थ्रू नहीं मापा जाता, ध्यान रखिएगा। वैक्यूम प्रेशर को भी हम बैरोमीटर से नहीं मेजर करते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो बैरोमीटर क्या होता है? हमारा प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। सभी लोग ध्यान रखिए, सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है, दाब को ये मापता है, ये युक्ति होती है बेटा। इसका आंसर क्या होगा? सी सही होगा। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है बेटा, और 11th का ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देख लीजिएगा। कौन सा मैनोमीटर साधारण मैनोमीटर कहलाता है? विच मैनोमीटर इज कॉल्ड सिंपल मैनोमीटर्स? इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर्स, डिफरेंशियल टाइप मैनोमीटर्स, पीजोमीटर, टू पीजोमीटर टाइप ट्यूब मैनोमीटर। तो हिंदी वाले बच्चे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि जो कौन सा मैनोमीटर्स होता है साधारण मैनोमीटर्स कहलाता है। इन्वर्टेड यू ट्यूब्स, डिफरेंशियल टाइप, पीजोमीटर, टू पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए सिंपल मैनोमीटर्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इनके डिविजन्स होते हैं। तो ये सब भी आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये हम बात की जाए इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर, ये हमारे सिंपल मैनोमीटर्स नहीं होते हैं, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर्स में आते हैं। डिफरेंशियल टाइप मैनोमीटर नाम से क्लियर है, डिफरेंशियल टाइप से होता है। टू पीजोमीटर ट्यूब, ये भी डिफरेंशियल टाइप से होते हैं, लेकिन जो हमारा पीजोमीटर होता है यही हमारा क्या होता है? सिंपल मैनोमीटर्स होता है। ध्यान रखिएगा, जो पीजोमीटर्स होते हैं हमारे, यही हमारे क्या होते हैं? सिंपल मैनोमीटर्स होते हैं। तो 12th का ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
वाट विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन विल हेल्प इन द बॉर्डन ट्यूब गेज, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण बॉर्डन ट्यूब गेज में होता है। तो आप लोगों को बॉर्डन ट्यूब मैकेनिकल गेजेस को अभी आपका सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो बॉर्डन गेजेस, डायफ्राम गेजेस, डेड प्रेशर गेज, ये सारे तीनों जो गेजेस हैं मैकेनिकल गेजेस, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन हमारे आने वाले मैकेनिकल गेजेस में। आप लोग को बता दूं बेटा कौन कौन से गेजेस आपके सिलेबस में हैं। एक हमारा है डेड वेट प्रेशर गेज, ध्यान रखिएगा बेटा। दूसरा होता है डायफ्राम गेजेस, ठीक है। और तीसरा है ये हमारा बॉर्डन ट्यूब गेजेस। ये तीनों हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण बॉर्डन ट्यूब गेज में नहीं होता है। प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर टू फोर्स, प्रेशर टू स्ट्रेन, प्रेशर टू वोल्टेज। तो आप बताइए कौन सा कन्वर्जन होता है हमारा बॉर्डन ट्यूब में। तो आप लोगों ने अगर बॉर्डन ट्यूब को अच्छे से पढ़ा रखा होगा तो आप लोग इसका आंसर दे सकेंगे, क्योंकि बॉर्डन ट्यूब बेटा एक ऐसा ट्यूब होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जब प्रेशर को मेज़र किया जाता है, लेकिन प्रेशर का मेजरमेंट कब होता है, जब उसके अंदर जो हमारी निडल लगी होती है, निडल का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो जितना भी निडल का मूवमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट जितना भी निडल का होता है डिस्प्लेसमेंट, उसके कारण हमारा क्या होता है, प्रेशर मेजर होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा फ्लूइड हमारा एंटर करेगा, जितनी ज़्यादा हमारा लिक्विड एंटर करेगी, तो उसके थ्रू हमारा क्या होता है, ये फ्लूइड, ये जो हमारा निडल होता है, निडल जो हमारा जो रीडिंग बताता है, ठीक है। रीडिंग इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। जितना ज़्यादा रीडिंग निडल का मूवमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही जल्दी प्रेशर को मेजर करेंगे। तो प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट ही हमारा कन्वर्जन होता है। प्रेशर टू फोर्स नहीं होता, स्ट्रेन नहीं होता, ये प्रेशर वोल्टेज नहीं होता। तो बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत है। प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखिएगा कि जो हमारा बॉर्डन ट्यूब में जो कन्वर्जन होते हैं वो प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट ही होते हैं। तो सभी लोगों को क्लियर होगा, 13 का ऑप्शन ये सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बॉर्डन ट्यूब। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बॉर्डन ट्यूब इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ गेज प्रेशर। कौन सा गेज प्रेशर, गैस के लिए मेजर करता है, लिक्विड्स के लिए मेजर करता है, सॉलिड्स के लिए मेजर करता है, या बोथ एन बी। तो आप लोग को पता होना चाहिए बॉर्डन ट्यूब में जो मेजरमेंट किया जाता है वो सॉलिड के लिए होता है, गैस के लिए होता है, लिक्विड के लिए होता है, या बोथ एन बी। ये बोथ एन बी मीन्स गैस भी या लिक्विड भी। तो आप लोग को ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बेसिक्स कंसेप्ट हैं, बॉर्डन ट्यूब से रिलेटेड पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में। इस बार भी हम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है बेटा। तो बॉर्डन ट्यूब का जो मेजरमेंट होता है गेज प्रेशर कौन सा होता है, गैस के थ्रू भी मेजर करते हैं, लिक्विड के थ्रू भी मेजर करते हैं। सॉलिड का बॉर्डन ट्यूब से मेजरमेंट नहीं होता है। तो ए भी सही है, बी भी सही, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान रखिएगा 14 का ऑप्शन डी सही है। लिक्विड भी होता है, गैस भी हमारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिए। विच इज़ नॉट अ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। तो इसमें से कौन सा प्रेशर मेजरिंग डिवाइस नहीं है, जो दाब को, ऐसी युक्ति बतानी जो दाब को नहीं मापती है। पहला ऑप्शन है बॉर्डन ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है डायफ्राम, तीसरा ऑप्शन है डेड वेट, और चौथा ऑप्शन है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये बेटा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सभी लोग को पता होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा जो डी सही है, सभी लोग को पता है। बॉर्डन ट्यूब के थ्रू प्रेशर मेजर करते हैं हम लोग, डायफ्राम के थ्रू भी प्रेशर मेजर करते हैं, डेड वेट के थ्रू भी हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। तो तीनों जो हमारे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज हैं, प्रेशर गेजेस हैं हमारे, ये इन तीनों के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं। बाकी व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा नहीं होता है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, तो इसका यूज़ हम लोग नहीं करते। तो ठीक है बेटा, ये आप लोग कैसा लग रहा है सेशन, आप लोग कमेंट कीजिए, हमें लोग को बताइए बेटा कि आपको कैसा सेशन लग रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आप लोग के लिए, और आप लोगों को कितना पसंद कर रहे हैं आप। तो एक कमेंट बॉक्स में जल्दी जरूर बता दीजिए बेटा इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। ध्यान रखिए 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्रेशर है वो कितने के बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 0.98 बार, सेकंड ऑप्शन है 704 mm ऑफ Hg, सी ऑप्शन है 1.96 बार, डी ऑप्शन है 1020 mm WC। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर होता है क्या होगा। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर, पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसको बार में या mmHg में या mmWC में। तो आप लोगों को पहले इसकी यूनिट को आप लोग पहले किलोग्राम, इसको मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये कितना किलोग्राम पर मीटर के बराबर होगा, मीटर स्क्वायर के बराबर। तो सबसे पहली बात है ये हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 100 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ठीक बेटा। लेकिन हमें पता है एक बार किसके बराबर होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको। 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है, एक बार के बराबर। हमसे पूछा गया है 100 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ को आप लोग कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा, आप लोग सबसे पहली बात है कि ये किलोग्राम है, ये न्यूटन है, तो पहले आप लोग को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 से। तो ध्यान रखिएगा 9.8 से आप लोग पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा
980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 10 की पावर 5 बराबर 1 बार। ठीक, तो हमारा 980 हमारा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 की पावर 5 जो हमारा 980 होगा डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5, कितना हो गया इसका आंसर 0.98। ध्यान रखिए बेटा 0.98 बार हमारा आंसर हो गया है। क्लियर हो गया बेटा सभी लोग को? ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 0.98 बार सभी लोग को क्लियर हो रहा है बेटा, तो ए ऑप्शन हमारा सही है, 16 का ऑप्शन ए सही है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। मरकरी इज ऑफन यूज इन बैरोमीटर बिकॉज, पारा अक्सर बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ए इट इज़ बेस्ट लिक्विड, सबसे अच्छा द्रव है। द हाइट ऑफ द बैरोमीटर विल बी लेस, बैरोमीटर की ऊंचाई कम होगी। इट्स वेपर प्रेशर इज सो लो दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसका जो वाष्प दाब है, ठीक है, वाष्प जो दाब है इसका बहुत कम है कि इसको हम लोग नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, तो और बाकी डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, तो आप लोगों को बेटा क्लियर होना चाहिए क्या होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा बेटा इसका ऑप्शन, मरकरी यूज इन बैरोमीटर, बैरोमीटर में यूज़ की जाती है, कभी कभी नहीं, अक्सर यूज़ में ली जाती है। अक्सर यूज़ में क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे अच्छा द्रव होता है, बैरोमीटर की ऊंचाई कम होती है, या इसका वाष्प दाब इतना कम होता है कि इसको हम नगण्य या नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यह ऑप्शन बी या सी। तो बेटा आपको बता दूं मरकरी को हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं बैरोमीटर में, क्योंकि एक तो हाइट में उसका बैरोमीटर बहुत कम होता है, क्योंकि ये गीला नहीं करता है हमारा बैरोमीटर को, ये चिपकता नहीं है पर मरकरी, जिसके कारण इसकी हाइट कम होती है। बी ऑप्शन भी सही है। और वेपर प्रेशर की बात की जाए तो मरकरी का वेपर प्रेशर भी बहुत कम होता है। ठीक है ना, इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो बी भी सही है बेटा, सी भी सही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये सबसे अच्छा द्रव होता है, ये कोई बेटा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है ना, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ए ऑप्शन हमारा गलत है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा मरकरी होता है वो दोनों बैरोमीटर की हाइट भी कम होती है और वेपर प्रेशर भी हमारा कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ड्यू टू वन काइंड ऑफ लिक्विड ऑन इट्स वन ऑफ साइड, विच स्टेटमेंट। अब इसको देख लीजिएगा बेटा, एक वर्टिकल वॉल है, सीधी लंबी वॉल है, वर्टिकल खड़ी है, इसमें प्रेशर लग रहा है वन काइंड ऑफ लिक्विड वन ऑफ इस साइड, एक साइड में प्रेशर लग रहा है लिक्विड का। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए ये हमारी वॉल है, इधर की एक तरफ, इधर से मान लें इधर की ओर से प्रेशर लग रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, एक साइड से प्रेशर लग रहा है हमारा। ठीक है, वॉल पे दूसरी साइड से नहीं लग रहा है, इस साइड से प्रेशर नहीं लग रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? फिर से चित्र देख लीजिएगा, इधर से प्रेशर लग रहा है हमारा। ठीक है, अब पूछा गया है द प्रेशर ऑन द वॉल एट द लिक्विड लेवल इज मिनिमम, मीन्स जो लिक्विड लेवल होगा, ठीक है, उस पर जो हमारा प्रेशर होगा वो कम होगा, मिनिमम होगा। द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ वॉल इज मैक्सिमम, प्रेशर जो बॉटम पर होगा, एकदम तल पर होगा, वो हमारा मैक्सिमम होगा। बाकी सी ऑप्शन देखिए, द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ ए लिक्विड लेवल इज जीरो बट ऑन द बॉटम ऑफ द वॉल इज मैक्सिमम। ये कह रहा है कि लिक्विड लेवल पे जीरो होगा और बॉटम पे एकदम तल पर क्या होगा, जो दीवार की जो तल होगी वहाँ पर मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये कह रहे हैं, देख लीजिए सभी लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, ये वॉल्व है, ठीक है ना, लिक्विड लेवल मतलब यहाँ तक है, यहाँ मिनिमम है। ए ऑप्शन कह रहा है यहाँ मिनिमम है। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ वॉल इज मैक्सिमम, यहाँ पर ही मैक्सिमम। बी ऑप्शन कह रहा है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। प्रेशर ऑन द वॉल एट द लिक्विड लेवल इज जीरो, लिक्विड लेवल पे यहाँ पे जीरो बोल रहा है। ठीक है, और एंड ऑन द बॉटम ऑफ वॉल यहाँ मैक्सिमम बोल रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देख लीजिएगा, उसके बाद प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ वॉल इज जीरो, प्रेशर ऑन बॉटम ऑफ वॉल यहाँ पे जीरो बता रहा है ये। तो बेटा आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया। मैं बता दूं बेटा अब तक का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है पूरे सेशन में। आप लोगों को पता होना चाहिए जो प्रेशर होता है कहाँ पर मैक्सिमम होता है, कहाँ पे मिनिमम होता है, कहाँ पे जीरो होता है, ये सब चीज़ के कंसेप्ट को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, जो आपका जो ये वॉल है यहाँ पे वाटर हमारा भरा हुआ है। ठीक है बेटा, ये मान के चलिएगा पानी हमारा क्या है, ऊपर से लेकर यहाँ तक नीचे तक पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये लेवल है वाटर का लेवल। ठीक है, यहाँ से नीचे तक पूरा हमारा पानी भरा हुआ है। तो प्रेशर जो यहाँ पर होगा, प्रेशर ध्यान रखिएगा यहाँ पर बहुत मिनिमम होता है या जीरो के आसपास होता है, ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत ही कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, वॉल के नीचे जो हमारी वॉल है, दीवार के नीचे जब हम जैसे जैसे जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। और जब अगर बॉटम की बात करेंगे, बॉटम जो तल होता है एकदम नीचे, यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर होता है। ठीक है बेटा, अगर इसकी हाइट h है टोटल, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा रो जी और एच, रो डेंसिटी, जी ग्रेविटी, एच हाइट। ठीक है बेटा, तो इसीलिए सी ऑप्शन हमारा सही। देख लीजिएगा बेटा,
प्रेशर ऑन द वॉल एट द लिक्विड लेवल 0 एंड ऑन द बॉटम ऑफ वॉल इज मैक्सिमम। इसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा ध्यान से, मैंने बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा फिर से इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद राइज विथ एल्टीट्यूड, ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, कैसे? लीनियरली, वेरी स्लोली एंड देन स्टीपली, वेरी फास्ट स्टीपली एंड देन ग्रेजुअली, एंड डी अनप्रेडिक्टेबल। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए आंसर दीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइज विद एल्टीट्यूड, ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, कैसे? लीनियरली, फर्स्ट स्लोली एंड देन स्टीपली, फर्स्ट स्टीपली एंड देन ग्रेजुअली, अनप्रेडिक्टेबल। बेटा आपको बता दूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो राइज होता है वो कैसे राइज होता है, कैसे? जब वृद्धि के साथ क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, लेकिन कैसे कम होगा बेटा? लीनियरली कम होता है, फर्स्ट स्लोली, फिर स्टीपली मीन्स पहले कम धीरे होता है फिर तेज़ी से होता है, या पहले तेज़ी से कम होता है फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे होता है, या नहीं पता? तो बेटा आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। पहले क्या होता है, पहले हमारा धीरे धीरे प्रेशर घटता है, जैसे हम ऊंचाई के साथ जाते हैं जो वायुमंडलीय दाब होता है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, सडनली क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक है बेटा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है पहले बहुत तेज़ी से, पहले धीमे घटता है फिर तेज़ी से घटता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है बेटा, क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डेड वेट प्रेशर गेज इज बेस्ड ऑन, द डेड वेट प्रेशर गेज किस पे आधारित होता है? पास्कल लॉ, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द वर्किंग प्रेशर डेड वेट प्रेशर गेज, ये आपको बेटा क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों ने डेड वेट प्रेशर गेज को पढ़ा रखा होगा, डेड वेट प्रेशर गेज को आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो आप लोग इन चीज़ों को फटाफट बता पाएंगे। ठीक है बेटा, तो जो हमारा डेड वेट प्रेशर गेज होता है सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को देख, अगर आप लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग एलिमिनेट करके आंसर बता सकते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा रखा होगा। तो डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर का यूज़ नहीं होता है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का भी यूज़ नहीं होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी यूज़ नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है बेटा, पास्कल लॉ पे ही हमारा क्या होता है, डेड वेट प्रेशर गेज वेरी करता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है सी लेवल पे कितना होता है, ये वैल्यूज़ बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए। आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा बेटा, जो बार में होती है वैल्यूज़, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होती है वैल्यूज़, ठीक है, या और भी यूनिट्स होती है, पास्कल में होती है यूनिट्स, ठीक है बेटा, या वाटर में होती है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर कितना होता है, और ये ऑप्शन 103 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10.3 mm ऑफ वाटर, 760 mm ऑफ मरकरी लेवल, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा आपको बता दें बेटा क्या होगा एटमॉस्फेयर सी लेवल पे, तो आप ध्यान रखिएगा बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पर होता है 103 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ये ऑप्शन भी सही है। 10.3 मीटर ऑफ वाटर, ये भी ऑप्शन सही है। वाटर लेवल की बात करते हैं तो 10.3 मीटर की हाइट पे वाटर अगर होगा तो उसका प्रेशर उस सी लेवल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। नेक्स्ट 760 mm मरकरी, तो ये भी हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल के बराबर। तो मरकरी जो लेवल होता है 760 mm, इस पे हाइट पे भी हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल के बराबर होता है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही है, ध्यान रखिएगा बेटा, ये तीनों वैल्यूज आप लोग याद रखिएगा, तीनों ऑप्शन हमारे सही, मीन्स ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को 21। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग पढ़िएगा, सारे क्वेश्चंस को आप लोग कवर करिएगा, जिससे आप लोगों के जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे क्लियर होंगे। बाकी ये हमारे जो टेलीग्राम चैनल इसके थ्रू आप लोग सब ज्वाइन हो जाइएगा, ये टेलीग्राम चैनल, इस पर आप लोग को सारी पीडीएफ्स जितने भी हम लोग MCQ करा रहे हैं इसकी सारी पीडीएफ आप लोग को धीरे धीरे सारी मिलेंगी। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। बाकी अदर डिपार्टमेंट्स की बात की, सिविल डिपार्टमेंट से देख लीजिएगा, काफ़ी टीचर्स हमारे वर्क कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये सारे हमारे फैकल्टीज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट देख लीजिएगा आप लोग, ये भी सारी फैकल्टीज़ वर्क कर रही हैं। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जी ये भी हमारी फैकल्टीज़ वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग सही से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है इसी टाइप से पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।